सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। प्रभु यीशु ने मत्ती 10:41 में कहा, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। तो आज की इस कहानी में एक धनी स्त्री ने एक व्यक्ति को परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण किया और परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता का बदला दिया। अगर हम भी इस स्त्री की तरह परमेश्वर के सच्चे दासों को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमें उनका बदला अवश्य देते हैं। और इसके साथ साथ यह कहानी हमें अतिथि सत्कार के विषय में भी बताएगी। आज की यह कहानी 2 राजाओं की किताब के 4 अध्याय के 8 वचन से आती है, जो कि हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, क्योंकि उस औरत ने हमें एक तरह से सिखाया कि परमेश्वर के सच्चे दासों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है। कहानी में उस स्त्री का नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन उस भविष्यवक्ता का नाम अलीशा था, और उस औरत को हम शुनेमीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह शुनेम नामक एक गांव की रहने वाली थी। आज की कहानी अलीशा के जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं में से एक घटना है। अलीशा नबी पूरे इजराइल में घूमता था। कहानी के अनुसार एक दिन एलीशा शुनेम गांव को गया, जो कि करमेल पर्वत की ओर जाते समय यिज्रेल के मार्ग में पड़ता था। यह एक आने जाने का प्रसिद्ध मार्ग था, जिसमें से राजा भी अपनी ग्रीष्मकालीन महल में यिज्रेल को जाता था। इस मार्ग से जाते समय पहाड़ की ऊंचाई पर शुनेम गांव बसा हुआ था। इसी गांव के पास यिज्रेल और करमेल पर्वत भी थे। शुनेम गांव के चारों ओर लहलाते खेत और जैतून के वृक्ष थे। जब अलीशा नबी को करमेल पर्वत पर जाना होता तो वह इसी गांव से होकर निकलता। शुनेम गांव एक शांत नगर था। इसके ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। यिज्रेल और शुनेम गांव थोड़ी दूरी पर स्थित थे, परंतु दोनों नगरों के लोगों में भक्ति के मामले में बड़ा ही अंतर था। यिज्रेल हमेशा से ही दुष्टता का केंद्र रहा है, परंतु शुनेम गांव में अभी भी परमेश्वर को मानने वाले लोग मौजूद थे और वहां शांति बनी रहती थी। उन्हीं लोगों में एक धनी स्त्री भी थी, जैसा कि वचन में शुरुआत में लिखा है। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। और जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। वचन में स्त्री का नाम तो नहीं बताया, परंतु वह एक जवान धनी स्त्री थी, जिसका विवाह एक उम्रदराज बूढ़े व्यक्ति से हुआ था, जो कि एक किसान था। किसी प्रकार से इस स्त्री का संपर्क अलीशा नबी के साथ हुआ होगा, क्योंकि अलीशा नबी को इसी गांव से होकर करमेल पर्वत और राजा के महल में आना जाना होता था। इस स्त्री ने अलीशा के विषय में सुना होगा कि वह परमेश्वर का एक सिद्ध जन है। तो एक दिन जब अलीशा उस गांव से होकर निकल रहा था तो उस स्त्री ने उसे देख लिया। जैसा वचन में लिखा है, वह उस पर दबाव डालकर अपने घर खाना खिलाने के लिए ले आई। अलीशा भी उसकी विनती को ठुकरा ना पाया और उसके घर खाना खाने के लिए चला गया। अलीशा के साथ उसका सेवक के गेहजी भी था। जैसे अलीशा एलिया के साथ रहता था, उसी प्रकार से गेहजी भी अलीशा के साथ साथ रहता था। खाना खाने के बाद अवश्य ही उस स्त्री ने अलीशा से कहा होगा कि जब भी वह हमारे गांव से होकर गुजरे तब तब वह उनके घर पर जरूर रोटी खाने को आया करें। और अलीशा ने उसकी विनती को भी स्वीकार कर लिया होगा, क्योंकि वचन भी कहता है, जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। इस प्रकार से अलीशा नबी उस स्त्री के घर में आते जाते समय ठहरना शुरू हो गया। अलीशा उसके घर में खाना खाता, थोड़ी देर विश्राम करता और फिर आगे अपनी मंजिल की ओर निकल जाता था। इस तरह हम उन बातों की कल्पना कर सकते हैं जिसमें शुनमी स्त्री अच्छी तरह से परमेश्वर के दास की सेवा करती थी। उसी अतिथि सत्कार के कारण अलीशा बार बार उनके घर आता जाता होगा। निश्चय ही वह स्त्री अलीशा के कारण अपने विश्वास में दृढ़ हुई। इस प्रकार से हम भी इस स्त्री की ही तरह परमेश्वर के दासों की सेवा कर सकते हैं, और परमेश्वर हमें उनकी सेवा का बदला अवश्य देता है। एक दिन स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। भक्त शब्द का अर्थ होता है अलग किया हुआ। पुराने नियम में किसी नबी के लिए भक्त शब्द यहीं पर प्रयोग किया गया है।
अलीशा का उनके घर बार बार आना और जाना लगा रहता था। तो उस स्त्री ने अलीशा को परमेश्वर का जन समझा और जो वास्तव में था भी। उसके बाद स्त्री ने अपने पति के सामने एक प्रस्ताव रखा, तो हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे। अर्थात उस स्त्री ने अपने पति से अलीशा के लिए एक अलग से कमरा बनाने की इच्छा रखी, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पति ने अपनी इच्छा से या अपनी पत्नी को खुश रखने के कमरा बनाया, लेकिन अंततः उन्होंने नबी के एक छोटा सा कमरा बना ही दिया। और जो एक नबी को सामान की आवश्यकता होती है वह उस कमरे में रख दिया गया। ये कमरा केवल मुख्य रूप से अलीशा के लिए था। हम सोच सकते हैं जब अलीशा अगली बार उनके घर ठहरने के लिए आया होगा और उसने देखा कि इन लोगों ने मेरे लिए एक कमरा बनाया है, तो अलीशा बहुत खुश हुआ होगा। जिस प्रकार से वह स्त्री परमेश्वर के जन का आदर सत्कार और पहुनाई करती थी, इससे भी अलीशा को अच्छा लगता होगा, क्योंकि एक पत्रस 4:9 में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। इब्रानियों के लेखक ने भी लिखा है, पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्ग दूतों की पहुनाई की है। शायद ये अब्राहम और सारा के विषय में था, जिन्होंने अनजाने में ही स्वर्ग दूतों की सेवा की थी और उनको भी उस सेवा का बदला एक बेटे की आशीष के रूप में मिला था। तो क्या इस स्त्री को भी इस पहुनाई की आशीष प्राप्त होती है? हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर अपनी सेवा का बदला आशीषों के रूप में देता है। वह किसी का कुछ रख नहीं छोड़ता है। हालेलुया। एक दिन की बात है कि अलीशा वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेटकर अतिथि सत्कार का आनंद ले रहा था। तब अलीशा ने निर्णय लिया कि इस सेवा भाव का बदला अवश्य ही दिया जाना चाहिए। तो तब अलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले। यहीं पर सेवक गेहजी का वर्णन पहली बार आता है। तब गेहजी उस स्त्री को बुलाकर ले आता है। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब अलीशा ने उस स्त्री से बात नहीं की, बल्कि गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? हमें नहीं पता कि अलीशा ने सीधे तौर पर स्त्री से क्यों नहीं कहा, वरन अपने सेवक के माध्यम से बातचीत की। शायद परमेश्वर का जन एक औरत के कारण बोलने में कोई लापरवाही नहीं करना चाहता हो। अलीशा उस समय का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जिसका राजा व प्रधान सेनापति भी आज्ञा मानते थे। जब अलीशा ने राजा व सेनापति के विषय में बातचीत की, तो शायद वह उन्हें राजा के कर से छूट या कोई रियायत की बात कर रहा हो, क्योंकि वे धनी परिवार से थे। यहाँ अलीशा धन्यवाद देने से भी आगे कुछ ज्यादा करना चाहता था। इसलिए अलीशा ने स्त्री को बुलाकर गेहजी के माध्यम से उसके परिवार के लिए एक अच्छा ऑफर दिया था। इसलिए हमें भी अलीशा की तरह आभारी होना चाहिए अगर हमारे लिए कोई अच्छा काम करता है, और उसका धन्यवाद देना चाहिए। वे सब आशीषें परमेश्वर की ओर से मिलती हैं। अलीशा की बातों को सुनकर उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। उस स्त्री का कहने का तात्पर्य ये था, मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। मुझे अपने ही लोगों में रहना पसंद है। मैंने ये कमरा कुछ पाने के लिए नहीं किया, वरन मुझे ये सब अच्छा लगता है कि आप लोगों की सेवा करो। इन सब बातों को सुनकर अलीशा अवश्य ही आश्चर्यचकित हुआ होगा कि ये तो भली औरत है, जिसने कुछ भी नहीं मांगा, और वह स्त्री वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अलीशा फिर भी उस स्त्री के लिए कुछ करना चाहता था। तब अलीशा ने अपने सेवक गेहजी से एक सुझाव मांगा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने अलीशा को उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। बाइबल के जमाने में बांझपन को एक श्राप माना जाता था। जैसे ही गेहजी ने अलीशा को सुझाव दिया, तो अलीशा ने फिर से उस स्त्री को बुलाने के लिए कहा, उसको बुला ले। और जब गेहजी ने उसे बुलाया, तब वह स्त्री दोबारा फिर उनके पास आकर खड़ी हो गई। अब की बार अलीशा ने सीधे तौर पर उस स्त्री से बातचीत की, और अलीशा ने उस स्त्री से कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी, अर्थात अगले वर्ष इन्हीं दिनों में तेरी गोद में एक पुत्र होगा। स्त्री बहुत खुश हुई। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। वह अलीशा की ईमानदारी पर संदेह नहीं कर रही थी, बल्कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था
स्त्री को पहली बार पूछने पर अपने को संपूर्ण बताया था, किंतु वह अब अदृश्य रूप से कह रही थी, मुझे बेटा चाहिए, किंतु बेटे के लिए मुझे धोखा मत देना। उसके उत्तर को हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा मुझसे मत करो जो पूरी नहीं हो सकती है। कभी बेटे की आशीष देकर मेरे साथ मजाक या धोखा तो नहीं कर रहे हो, परंतु परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। शायद वह स्त्री इन बातों को बोलकर खुशी खुशी से चली गई। इस कहानी में आपने समझा कि उस स्त्री को बेटे की आशीष कैसे मिली। बाइबल में परमेश्वर ने कई बार प्रार्थना द्वारा, भविष्यवाणी द्वारा और स्वर्गदूतों द्वारा कई स्त्रियों को बेटों की आशीष दी, परंतु इस स्त्री को केवल परमेश्वर के सच्चे भक्त की उसकी पहुनाई और अतिथि सत्कार के द्वारा बिन मांगे ही पुत्र की आशीष प्राप्त हुई। इसलिए तो प्रभु यीशु महान है। वह किस तरह से हमें आशीष दे देता है वो तो प्रभु ही जानते हैं। हमें तो सच्चाई और विश्वास के साथ उसके साथ साथ चलते रहना है। हालेलुया। इस कहानी का ये पहला भाग है जो यहीं पर समाप्त हो जाता है। प्रभु यीशु के अनुग्रह से इस कहानी के दूसरे भाग को भी जल्द पब्लिश करेंगे और देखेंगे कि क्या उस स्त्री को बेटा हुआ था, और एलिशा द्वारा एक महान चमत्कार भी देखेंगे जो कि एक आशीषित कहानी है। धन्यवाद। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। सबको जय मसीह की।